कोरोना वायरस महामारी की वजह से भारत समेत लगभग पूरी दुनिया संकट का सामना कर रही है। इसके प्रसार को रोकने के लिए जरूरी है कि हमारे पास सही जानकारी हो और हम सावधान तथा जागरूक रहें। उम्मीद है कि यहाँ प्रस्तुत जानकारियाँ कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आपके काम आएंगी। भारत में कोरोना के कुल केस 90 लाख पार। पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 45,882 केस, 584 की मौत। 20 नवंबर तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 90 लाख के पार हो चुके हैं। शुक्रवार की सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 45,882 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के अब तक कुल 90,04,365 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। भारत में शुक्रवार यानी 20 नवंबर तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 90 लाख के पार हो चुके हैं। शुक्रवार की सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 45,882 नए केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 584 मरीजों की मौत हुई है, जिससे कि कोरोना वायरस से देश में अब तक हुई कुल मौतों का आंकड़ा 1,32,162 पर पहुंच गया है। अगर ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो लगातार 47 दिन तक ठीक होने वालों की संख्या संक्रमित होने वालों से ज्यादा रही, लेकिन आज वो सिलसिला टूटा है। पिछले 24 घंटों में 44,807 मरीज ठीक हुए हैं। इससे ठीक होने वालों की संख्या 84 लाख के पार हो गई है। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 93.6% पर है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के मामले 1 करोड़ से बस 10 लाख कम हैं। फरवरी में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद से 300 दिनों में देश में 90 लाख मामले सामने आ चुके हैं। एक बार नजर डालिए कि आखिर किस रफ्तार से देश में कोरोना के मामले बढ़े हैं। अहमदाबाद में शुक्रवार रात से 57 घंटे का पूर्ण कर्फ्यू लागू किया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद शहर में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए शुक्रवार से निगम सीमा अंतर्गत 57 घंटे का सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। इस बीच एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मौजूदा हालात के मद्देनजर गुजरात सरकार ने राज्य में 23 नवंबर से माध्यमिक स्कूल और कॉलेज खोलने के अपने फैसले पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने कहा कि अहमदाबाद शहर में शुक्रवार 20 नवंबर रात 9 बजे से कर्फ्यू शुरू होगा, जो सोमवार 23 नवंबर सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि इस पूर्ण कर्फ्यू के दौरान केवल दूध और दवा की दुकानें ही खुली रहेंगी। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र सरकार से उन बाजार क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने का अधिकार मांगा जो कि कोरोना के हॉटस्पॉट बन सकते हैं। इस बीच अथॉरिटीज ने अस्पतालों में आईसीयू बेड बढ़ाने, जांच की क्षमता बढ़ाकर 1 से 1.2 लाख करने और ज्यादा जोखिम वाले स्थानों पर निगरानी टीमों की तैनाती समेत अन्य रणनीति तैयार की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार, केंद्र और सभी एजेंसियां राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दोगुना प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हम केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार को बाजार क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने की शक्ति देने के लिए एक प्रस्ताव भेज रहे हैं, जो कि कोरोना के हॉटस्पॉट बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली उत्सव के दौरान देखा गया कि अनेक लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था और वे उचित दूरी के नियम का पालन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना वायरस बहुत अधिक फैल गया। इससे पहले दिन में दिल्ली सरकार ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में स्थानीय लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर बंद कर दिया गया।
आइए जानते हैं कि दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन लगा तो किन किन गतिविधियों पर पाबंदी लग सकती है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या में कमी आने की वजह से केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप पूर्व में विवाह समारोहों में 200 तक की संख्या में लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी। केजरीवाल ने कहा, अब उपराज्यपाल बैजल को पूर्व के आदेश को वापस लेने की मंजूरी देने और विवाह समारोहों में अतिथियों की संख्या को 200 की जगह 50 करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है। चाहे खुली जगह पर समारोह हो या किसी बंद जगह पर, किसी भी जगह पर 50 से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं ले पाएंगे। क्लोज स्पेस में हॉल कैपेसिटी के हिसाब से 50% लोग आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 50 ही। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस का फिर से संक्रमण बढ़ गया है। इसके चलते यूरोप के कई देश फिर से लॉकडाउन लगा रहे हैं। पहले फ्रांस ने लॉकडाउन का ऐलान किया। उसने 1 दिसंबर तक लॉकडाउन कर दिया है। इंग्लैंड ने भी दोबारा लॉकडाउन लगा दिया है। दुनिया भर में रोजाना कोरोना के 7 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं।